दहशतगर्दों का कत्ल करने का लाइसेंस दे दें। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं मुसल्लह तंजीमों से है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत कबूल नहीं। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं। ये 1971 है, ना ही दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू, बोले खुशी हुई, पंजाब के लोगों को बलूचिस्तान से हमदर्दी है। लवाहिकीन को कहा हुकूमत उनसे बातचीत के लिए तैयार है। लवाहिकीन ने जो मुतालबात पेश किए हैं उनको दोहराया भी नहीं जा सकता। क्या करें, कानून साजी करा लें कि खरगोश, कुत्ता और पंजाबी का कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। एहतजाज में 2 डंडे गलत लगे तो पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। अलहदगी पसंद हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? मैं भी वहां जाऊंगा तो मुझ पर भी हमला होगा। मुसल्लह तंजीमें भारत की फंडिंग से चल रही हैं। जिन लोगों ने हिमायत करनी है, मुसल्लह लोगों का कैंप ज्वाइन करें। मनसब से उतरूंगा तो फिर खुलकर बात करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बल्ला नहीं मिला तो किसी और निशान पर लड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमें इंतखाबी अमल में रखने के लिए इकदाम करें। हमें बाहर किया गया तो वो नुकसान होगा जिसका मदावा नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई का हक है, अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कहा तमाम स्टेक होल्डर से अपील है शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन के नाम पर जो हो रहा है ये मुल्क की तारीख में पहली बार देखा। इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ आने वाले फैसलों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करता है। हाई कोर्ट ने बल्ले का फैसला हमारे हक में दिया, उस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। खुलेआम कागजात नामजदगी छीने गए, लोग उठाए गए। नून लीग के उम्मीदवारों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेरी तो 8 फरवरी को वोट डालने की तैयारी पूरी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा मैंडेट नहीं कि सोशल मीडिया वालों को जवाब दूं। इलेक्शन होंगे और उसको पुरअमन बनाया जाएगा। बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर को जवाब दें, अवाम हक राय दही इस्तेमाल कर सके। बिजनेस सहूलत सेंटर के दौरे के बाद कारोबार के फरोग के लिए मोहसिन नकवी के इकदामात की तारीफ भी की। पर हो जाए तो मसला नहीं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन खुद कहता है 2 सूबों में हालात खराब हैं। क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? क्या डीआई खान के हवाले से वजाहत आ गई? मैं खुद उस वक्त वहां नहीं था। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। इस तरह के हालात में मुहिम कैसे चलाएं? बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ लेकर चलने के आदी नहीं। मौसम या अमन अमान के बाद टर्न आउट कम होगा तो धांधली का रास्ता खुलेगा। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। बोले अमारात इस्लामिया की तरफ से दावत आई है, इम्कान है अगले हफ्ते अफगानिस्तान जाऊं। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज, लाहौर और मानसहरा में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ फैसले की कॉपी न लगाने का एतराज लगा दिया। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर नियाजी की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने पर अपील, कल समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। शाह महमूद, बेटे जैन कुरैशी, हलीम आदिल, फिरदौस, शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान ने कागजात मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। केपी से पीटीआई के 14 उम्मीदवारों की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 जनवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा। अली मोहम्मद खान, आतिफ खान समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। साफिन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। आरोज किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का फैसला जारी करें। फाफिन का कहना है तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आरोज फैसले जारी करने के पाबंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 3 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बाबर अवान कहते हैं 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अदालत जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। जितना जोर लगा लें, नवाज शरीफ को अवाम के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। नवाज शरीफ के खिलाफ जब करप्शन का केस चलेगा तो उनका सियासी करियर अडियाला से शुरू होगा। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, नाइंसाफी हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें। ताहयात नायली केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुराद सईद, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मुकामात पर इश्तहार आवेजा किए गए। अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट हमला केस में मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लाहौर हाईकोर्ट की तलबी पर पुलिस ने खुरम खोसा को अदालत में पेश कर दिया। खुरम खोसा को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया? अदालत का सवाल। पुलिस पर हमला और वायरलेस छीनने का मुकदमा है। सरकारी वकील का जवाब। अदालत ने इस्तफसार किया, वीडियो कहाँ है जिसका एफआईआर में जिक्र हुआ? तफ्तीशी अफसर ने कहा, वीडियो बाद में बनी। अदालत ने कहा, आपकी बातों से शकूक पैदा होते हैं। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, जिस अहलकार पर हमले का कह रहे हैं उसने कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। मुतल्लिका थाने के बजाय मजंग थाने वाले को ख्वाब आया और मुकदमा दर्ज कर दिया। एतजाज अहसन बोले, शुक्र करें थाना मजंग को ख्वाब आया, थरपारकर पुलिस को नहीं आया। एतजाज अहसन के जुमले पर अदालत ने कहा, हाईकोर्ट ने खुरम लतीफ खोसा की हथकड़ियां खोलने का हुक्म देते हुए फैसला महफूज कर लिया। आठ फरवरी का दिन तरक्की का सूरज लेकर तुलू होगा। अवाम खुशहाल पाकिस्तान के लिए वोट दें। शेर पर मोहरें लगाएं ताकि शहबाज शरीफ आपका लैपटॉप दे सके। हमजा शहबाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नियाजी ने सब्ज बाग दिखाए, नवाज शरीफ ने मोटरवेज के जाल बिछाए। नवाज शरीफ ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। साल बदल जाते हैं, फरसूदा निजाम नहीं बदलता। अवाम इंतखाबात में आजमूदा पार्टियों से जान छुड़ाएं। हुक्मरानों ने अवाम को सिवाय गुर्बत और महंगाई के कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में खिताब। कहा, अवाम सांपों को दूध पिलाएंगे तो ये अजदहे बनकर उन्हें ही खा जाएंगे। कौम के पास मौका है। 8 फरवरी को तराजू को वोट देकर करप्शन से पाक क़यादत का इंतखाब कर लें। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कौमी वसाइल को अवाम पर खर्च किया जाएगा। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। पाबंदी के बावजूद साले 9 की आमद पर गोलियों की तरतराहट। कराची में जख्मी 3 साला बच्ची दौरान इलाज चल बसी। वालिद ने बताया, बच्ची झूले में सो रही थी, उठाया तो सर से खून बह रहा था। इकलौती बेटी थी, जालिमों ने वो भी छीन ली। गुज़िश्ता रात गोलियां चलने से खवातीन और बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में रात गए दर्जनों अफराद को धर लिया। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। नए साल के आगाज पर भी गजा वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी। खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह के अतराफ में इसराइली तैयारों की बमबारी। खान यूनस में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 22,000 से बढ़ गई। 56,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 380 फलस्तीनी शहीद और 3800 से ज्यादा जख्मी हुए।
سینٹ نے سوشل میڈیا پر پاک فوج مخالف پروپیگنڈے کے خلاف قرارداد منظور کر لی. سینیٹر بہرمن تنگی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. قرارداد میں کہا گیا ملکی دفاع بالخصوص مخالف ہمسائے کے تناظر میں مضبوط فوج اور ایجنسیاں ناگزیر ہیں. سوشل میڈیا پر فوج ایجنسیوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں. ملوث افراد کی عوامی عہدے سے 10 سال تک کی نااہلیت کی سزا ضروری ہے. نائک عبدالرؤف شہید آبائی علاقے رحیم یار خان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و اقارب پاک فوج کے افسران عمائدین کی شرکت. نائک عبدالرؤف شمالی وزیرستان میں افغان حدود سے فائرنگ میں شہید ہوئے. ISPR کا کہنا ہے شہید سے سوگواران میں والدین بہن اہلیہ اور بیٹا چھوڑا. DG رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا 3 میرواہ ضلع خیرپور میں دورہ. شہید نائک دلشاد علی کے اہل خانہ سے تعزیت و فاتحہ خوانی کی. نائک دلشاد علی 7 اگست 2023 کو لیاری میں شہید ہوئے تھے. کار پر گیند لگنے کی اتنی بڑی سزا. فیصل آباد میں گلی میں کھیلتے ننھے سے بچے نے گاڑی پر گیند ماری. کار سوار آپے سے باہر ہو گیا. 3 سال کے بچے کو اتنا زوردار تھپڑ لگایا کہ بچہ دور جا گرا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا. ننھے سے ابراہیم کے والد نے ملزم رضوان کے خلاف پولیس کو درخواست دی. IMF بورڈ نے پاکستان کو اپنے نئے شیڈول میں شامل کر لیا. 11 جنوری کو پاکستان کے لیے $70 کروڑ قرض کی قسط کی منظوری دی جائے گی. بقیہ $1.1 ارب دینے کا فیصلہ IMF آئندہ جائزہ رپورٹ مکمل ہونے پر دے گا. IMF مشن 15 نومبر کو پاکستانی حکام کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل کر چکا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح کر دیا. تھانہ گلشن اقبال کی عمارت کا معائنہ. محسن نقوی کہتے ہیں شہری 9 جنوری تک پرانی فیس ادا کر کے لائسنس بنوا سکتے ہیں. بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات پر مغربی ملکوں میں شدید تشویش. برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے. کرسمس پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ میں غیر معمولی ڈیل ہوئی. ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر اتفاق کیا گیا. روسی وزیر خارجہ نے مغرب کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا لیکن بھارتی وزیر کے کان پر جوں تک نہ رینگی. دونوں ملکوں نے نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا بھی اعلان کیا جو یوکرین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بھارت نے سید علی گیلانی کی تحریک حریت جموں کشمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا. مودی سرکار کے مسلمان اور کشمیر دشمن وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹر پر لکھا سید علی گیلانی کی جماعت ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتی ہے. ملک بھر میں جاڑے کی دھوم. گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں یخبستہ ہوائیں. اسکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت -6، استور -4، ہنزا میں -3 ریکارڈ. شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت میں اضافہ. کلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -2 ریکارڈ. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھلاڑیوں پر جرمانے لگانے والے ٹیم ڈائریکٹر نے خود ہی ڈسپلن توڑ دیا. محمد حفیظ نے میلبرن سے سڈنی جاتے ہوئے فلائٹ مس کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کو ٹیم کے ساتھ ہی میلبرن سے سڈنی سفر کرنا تھا. اہلیہ کی سیٹ بھی اسی فلائٹ میں بک تھی. دونوں ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے مگر دیر سے پہنچنے پر عملے نے انہیں طیارے میں سوار ہونے سے روک دیا. دونوں بعد میں دوسری فلائٹ سے سڈنی پہنچے. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی سے سڈنی میں سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر گلین میکگرا کی ملاقات. ذکا اشرف نے لیجنڈری پیسر کو پاکستان کرکٹ کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی. کہا پاکستانی بالرز کو نکھارنے میں کردار ادا کریں. میکگرا نے پاکستان کے لیے کام کرنے کو اعزاز قرار دیا. جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا. ذکا اشرف کی آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز سے بھی ملاقات. آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی سڈنی میں ڈیرے. قومی کھلاڑیوں کی پریکٹس فیلڈنگ پر خصوصی توجہ. آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا. آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. آسٹریلین اوپنر ڈیوڈ وارنر پاکستان کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ کھیلیں گے.
ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے دستیاب اور T20 فارمیٹ کھیلتا رہوں گا. بابر اعظم نے ہر دوسرے میچ میں سینچری بنا کر سب کی عادت خراب کر دی. جارم بزاج قومی اوپنر فخر زمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا اچھا برا وقت ہر کھلاڑی پر آتا ہے. شاہین آفریدی میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں. وہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتائیں گے. اور خوش آمدید 2024 مختلف ملکوں میں سال نو کا جشن. نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر شاندار آتش بازی. سال نو کو خوش آمدید کہنے کا آغاز آکلینڈ سے ہوا. سڈنی ہاربر پر بھی شہریوں نے فائر ورکس کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا. دبئی کے برج خلیفہ پر آتش بازی نے سحر طاری کر دیا. تائیوان، ہانگ کانگ، لندن، ماسکو اور ایتھنز میں نئے سال کا آتش بازی سے استقبال کیا گیا.